दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी बिज़नेस स्टोरी में। दोस्तों, यह वीडियो हमारे जो पशुपालक भाई हैं, किसान भाई हैं, जो गांव या शहर में पशुपालन का व्यवसाय करते हैं, उनके लिए है कि आप इसमें हम एक बात बता दें कि आपको गाय और भैंस पे लोन किस प्रकार से मिलेगा। पर गाय के हिसाब से 60,000 और भैंस के हिसाब से 80,000 का लोन आपको मिलेगा। इस लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ से आपको यह लोन मिलेगा और कितनी सब्सिडी मिलेगी, ब्याज कितना लगने वाला है, इसके ऊपर पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस योजना के तहत ये सब्सिडी लोन है और इस योजना के तहत ये दो प्रकार से आप लोन ले सकते हैं। एक तो किसान क्रेडिट कार्ड, जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उसके ज़रिए ले सकते हैं। इसमें 1,60,000 का या 1,20,000 तक का आपका लोन होने वाला है। इसमें भी ब्याज दर सेम रहती है। और एक होता है कि आपको 2 भैंस पे मिलेगा 80 हज़ार के हिसाब से। उसकी ईएमआई होती है 5 साल की होती है। बैंक से वो बात करनी पड़ती है, अगर 3 साल की करवाना चाहते हैं तो 3 साल की भी हो सकती है, लेकिन बैंक अपनी तरफ से 5 साल के लिए 80 हज़ार रुपये का जो लोन देता है। जैसे 80 हज़ार का लोन आपने आज ले लिया और 80 हज़ार का आपको 6 महीने बाद मिलेगा, कि जब आपकी ईएमआई टाइम से जाएंगी तो वो दूसरी भैंस के लिए आपको लोन देंगे। ये स्कीम है इस तरह की, ठीक है। तो इस स्कीम के लिए आपको कहाँ जाना, ये भी आपको बताएंगे और क्या प्रोसेस रहने वाला है पूरा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। तो इसमें सबसे पहले आप, जैसे ये पीछे अभी जैसे ये लोन दिया गया था 80 और 60,000 का गाय पे और 80,000 का भैंस पे, तो इसके लिए जैसे आयोजन किया गया था शिविर टाइप में, ठीक है, मतलब मेला बोल सकते हैं। तो उसमें वहाँ पे उनके पास जैसे ऑटोमेटिक ज़्यादातर लोगों के पास मैसेज भी आए थे, लेकिन ये स्कीम अभी फ़िलहाल भी चल रही है। तो इसमें क्या होता है कि आप पशु चिकित्सा केंद्र में जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे इस लोन की जानकारी ले सकते हैं। अगर नज़दीकी बैंक है कोई तो नज़दीकी बैंक में पीएनबी या एसबीआई में आप जा सकते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, तो गवर्नमेंट की स्कीम के तहत आप ये सरकारी बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर आप पशु चिकित्सा केंद्र से जाते हैं तो वहाँ पे जो लोन डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो फॉर्म, तो वो जब बैंक में आपकी डिटेल आती है तो बैंक की तरफ से कॉल आती है और वो आपको बैंक में बुलाते हैं और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की आपको बताते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपसे लेते हैं। जैसे इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, आपकी बैंक की पासबुक चाहिए होगी, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पशु का इंश्योरेंस यानी बीमा भी चाहिए होगा, ठीक है। और पशु होने का ये प्रमाण पत्र होता है, बीमा जो होता है, और हेल्थ सर्टिफिकेट होता है। और इसमें जो टैग लगता है जब बीमा करवाते हैं, कान में जो टैग लगाता है डॉक्टर, ठीक है, वो पॉलिसी नंबर होता है। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और जब आप का मतलब लोन प्रोसेस होता है तो वो घर पे आपकी जो भैंस होती है वो देखने के लिए आते हैं। शेड की सुविधा देखते हैं आपकी कि शेड है इनके पास में और भैंस भी है, या गाय पे ले रहे हैं तो गाय भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जैसे आवेदन करते हैं तो वो घर पे आके देखते हैं, पहली बार देखते हैं, फिर दूसरी बार एक बार आपका जब लोन क्लियर होता है, मतलब वो आपको मिलता है, लोन पास होता है बैंक की तरफ से, तब भी वो आपके घर पे एक बार देखने के लिए वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। और वो बिना बताए भी आते हैं, ये नहीं है कि बता के आएंगे, क्योंकि वो वेरीफाई करने के लिए आ रहे हैं कि इसके घर पे भैंस है या नहीं। तो इस प्रकार से जब आपका एक भैंस का लोन सेक्शन हो जाएगा, 80,000 रुपये आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर टाइम से आप ईएमआई पे करते हैं तो 6 मंथ के बाद आप दूसरी बुफुले पर लोन ले सकते हो। तो इस प्रकार से जो आपकी ईएमआई है वो एक ही टाइम की ईएमआई आएगी, कि जो 1,60,000 का लोन है वो आपका उसी में आपकी मतलब एक ईएमआई बन जाएगी। अगर पहले आपकी 1500 की ईएमआई आ रही है 6 महीने तक, तो बाद में 3,000 रुपये की ईएमआई हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 2 भैंस पे लोन ले सकते हैं। इसमें सब्सिडी की अगर बात करें तो इसमें 20 से 25% तक सब्सिडी मिलती है, यानी 80,000 रुपये पे आपको 20,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। काफ़ी लोन में क्या होता है कि जो ब्याज लगता है उसमें सब्सिडी मिलती है। और इसकी ब्याज दर की बात करें तो 4% से 8% तक इसकी ब्याज दर हो सकती है। वैसे ज़्यादातर 4% ही ब्याज दर लगती है इसकी गवर्नमेंट बैंक में। और जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसकी 4% लगती है छूट मिल के, और जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसकी भी 4% आती है छूट मिल के, ठीक है। तो इसमें बात करें कि आपका एक तो वेरिफिकेशन करने आएंगे, तब वो जैसे आप लोन अप्लाई करते हो तो आपका एक सिबिल स्कोर आपका ओके होना चाहिए। आपने अगर किसी बैंक से लोन लिया है तो वो डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, अपनी टाइम से ईएमआई पे की होनी चाहिए, और ना ही आप पे कोई आपराधिक मुकदमा होना चाहिए। तो ये आपकी मतलब एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, पशु आपके पास होना चाहिए, और इस प्रकार से आप ये लोन ले सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी बैंक में संपर्क कर सकते हैं अपने नज़दीकी, या पशु चिकित्सा केंद्र में पशुपालन लोन के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि गाय भैंस पे लोन
कैसे ले सकते हैं हम 1-2 पशु पे आप आसानी से इस प्रकार से लोन 1,60,000 का लोन इस स्कीम के तहत आप ले सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।